हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का। ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चे जो कि डीएलएड पहले कर चुके थे एनआईएस बोर्ड से। एनआईएस बोर्ड से डीएलएड पहले हो चुका था डिस्टेंस माध्यम से दोस्तों, लेकिन उसके बाद से ना एनआईएस ने डीएलएड डिस्टेंस मोड से कराया है और ना ही बाकी अदर स्टेट के बोर्ड ने डिस्टेंस माध्यम से डीएलएड करवाया है। पहले इग्नू के अंदर भी डीएलएड होता था, लेकिन इग्नू वालों ने भी डीएलएड जो है वो डिस्टेंस माध्यम से बंद कर दिया है। तो अभी जो फाइनली मध्य प्रदेश का एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उन्होंने डीएलएड के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए पहली बार अभी 2026 में अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया है। ठीक है। तो ये जो पेपर होगा डीएलएड का जो कोर्स है दोस्तों वो ओडीएल मोड में है। ठीक है। अब ओडीएल क्या होता है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आप डीएलएड में अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, इसके लिए एमपी भोज ने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। पहले वो लोग अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो देन आप डीएलएड का जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है गाइस, पूरा डिटेल में चलिए समझते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए दोस्तों। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को एमपी भोज का जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन कर लेना है। ठीक है। आप गूगल पे आओगे, यहाँ पे इस तरीके से सर्च करो एमपी भोज। ठीक है। आप गूगल पे एमपी भोज डीएलएड एडमिशन ऐसे सर्च कर दोगे तो डायरेक्ट एमपी भोज का जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, एमपी भोज, वो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भोज यूनिवर्सिटी। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे कुछ सेकंड के अंदर आपका जो यूनिवर्सिटी है एमपी भोज वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कि जो एमपी भोज की यूनिवर्सिटी है वो एमपी ऑनलाइन लिमिटेड मतलब मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी वो ओपन हो चुकी है। वेलकम टू द मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश एमपी की डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाली यूनिवर्सिटी है। इसके माध्यम से ऑनलाइन भी इसके अंदर कोर्सेस अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अभी जो डीएलएड है और बीएड है दोनों का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं उनके लिए भी है और जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं उनके लिए भी है। ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि भैया डीएलएड तो एमपी भोज के यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है। अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा, क्या इस फॉर्म के लिए केवल एमपी मध्य प्रदेश के ही स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट जो छात्र हैं और सिर्फ एलिजिबल हैं, या फिर पूरे इंडिया के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो बेसिकली जो फॉर्म है दोस्तों वो एमपी के बच्चों के लिए, एमपी छात्रों के लिए है। अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं, किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो आप भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी क्या है कि जब फर्स्ट कट ऑफ होगा और सेकंड कट ऑफ होगा और थर्ड कट ऑफ होगा तो बेसिकली सारे एमपी के बच्चों को ही लिया जाएगा। बाकी अगर लास्ट में कुछ सीटें बच जाती है, जो लास्ट कट ऑफ होगा, अदर स्टेट के जो भी छात्र होंगे उनको भी इसके अंदर एलिजिबल किया जाएगा, उनको भी इसमें डीएलएड में एडमिशन दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अदर स्टेट के छात्र हैं, तो भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर एमपी भोज के यूनिवर्सिटी का नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही आप लोग ऑनलाइन सर्विस पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो यार, जिन बच्चों ने एबीसी आईडी क्रिएट नहीं किया, क्रिएट कर लेना। अगर जिन्होंने क्रिएट कर लिया कोई गलतियाँ तो पहले उसको सही कर लेना। ठीक है। एबीसी आईडी कंपलसरी है, वो आपको लगाना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, जा करके देखो, स्टेप बाय स्टेप सीखो और पहले एबीसी आईडी क्रिएट करो गाइस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ एंट्रेंस, ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म। तो बीएड और डीएलएड के लिए स्पेशल यहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए एमपी भोज ने फॉर्म निकाला है गाइस। ठीक है। जो बच्चे यूजी पीजी के लिए, अदर कोर्सेज के लिए एलिजिबल है वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे बीएड और डीएलएड के लिए। तो आपको इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ सेकेंड के अंदर आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर देख सकते हो आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्रेंस काउंसलिंग। 29 मार्च से ऑलरेडी फॉर्म चल रहा है और 5 मई तक चलेगा दोस्तों।
ठीक है। 29 मार्च से चल रहा है गाइज और 5 मई तक चलेगा, लेकिन बीएड और डीएलएड वाला जो है 20 मार्च को आया था और ये भी 5 मई तक 2026, 5 मई 2026 तक फॉर्म चलेगा। 5 मई 2026 मतलब आपके पास, आप लोग 15 से 20 दिन के अंदर इस फॉर्म को फटाफट फिलअप करके कंप्लीट करो, ठीक है। जितना जल्दी फॉर्म भरोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर बीएड एंड डीएलएड एंट्रेंस 2026 से 28, आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना, ठीक है, जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप लोग इस वाले सेक्शन पर आ जाओगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जैसे ही आओगे गाइज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम एंट्रेंस टेस्ट 2026 से 28, ठीक है। अब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का ऑप्शन है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का ऑप्शन है, ठीक है ना गाइज। अगर आपको बीएड के लिए जाना है तो बीएड पे क्लिक कर दो, अगर आपको डीएलएड पे जाना है तो डीएलएड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग डीएलएड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपके नीचे इस तरीके से डीएलएड कार्यक्रम हेतु यहाँ पर पूरी डिटेल जो है वो पूरे इंस्ट्रक्शन वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर देखो जो डीएलएड के अंदर यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है एक बार उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी क्लास 12, ठीक है। जो सीनियर सेकेंडरी के छात्र हैं, मतलब इंटरमीडिएट के छात्र हैं, कम से कम आपको 12वीं क्लास में 50% मार्क्स तो आपका अनिवार्य है, 50% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पूरी डिटेल को एक बार ध्यान से रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक एक पॉइंट को। यहाँ पर लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी क्लास 12, ठीक है, कक्ष परीक्षा किसी मान्यता बोर्ड से 50% अंकों के साथ वर्ष 2024 या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो, ठीक है। अब 2024 या 2024 से पहले अगर आपने 12वीं पास की है तो 50% अंक आपके पास होने चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की स्थिति में 5% अंकों में छूट है, ठीक है गाइज। जो बच्चे SC ST OBC वाले हैं उनको 5% मतलब 45% भी रहेगा तो आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, ठीक है ना गाइज। जो ऐसे छात्र हैं जो कि मध्य प्रदेश के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में पढ़ा रहे हों, ठीक है, 2 वर्षों का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, जून 2026 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है ना गाइज। तो ये फॉर्म किसके लिए है, जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे मतलब प्राइमरी या फिर सेकेंडरी टीचर है, जो अभी आप लोग सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी प्राइमरी या फिर प्राइमरी स्कूलों में या फिर अपर प्राइमरी जो स्कूल होता है गाइज उसके अंदर अगर अभी आप पढ़ा रहे होंगे, 2 वर्ष का आपका अनुभव होगा, 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल पूरी तरीके से होंगे, ठीक है। एवं साथ ही वर्तमान में अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत हो, ठीक है। अगर आप पहले से किसी भी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, जाति वर्ग के आवेदन के अंकों की छूट यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। जो भी सरकार के नियम अनुसार होगा आपको छूट मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर उपवर्ग के स्थान आरक्षण राज्य के नियम अनुसार आपको लागू होगा, ठीक है। तो जो भी शर्तें हैं आपके राज्य सरकार में मध्य प्रदेश में SC ST OBC के लिए या फिर जो भी पिछड़ा वर्ग है PWD सबके लिए जो भी छूट है वो आपको इसके अंदर मिलेगा, लागू होगा, ठीक है। ठीक है गाइज, तो ये पूरा जो इंस्ट्रक्शन है एक बार ध्यान से पढ़ लेना, तभी आप लोग आगे फॉर्म को भरना अगर आप एलिजिबल हो गए तो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या आप चुने गए कोर्स के लिए पात्रता रखते हैं, तो अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर हाँ लिखा है, तो हाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट का बटन है, सबमिट पर क्लिक कर दो। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा आर यू श्योर, तो यहाँ पर आर यू श्योर आगे जो बटन है क्लिक कर देना, तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम आपका, यहाँ से आप लोग DLED के लिए फॉर्म को क्या है अप्लाई कर सकते हो गाइज, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपको कोई इशू ना हो। और जो B.Ed वाले छात्र हैं, ठीक है, अब B.Ed वाले की क्या एलिजिबिलिटी वो भी जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेशन में आके B.Ed वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आप लोग B.Ed वाला जो ऑप्शन है गाइज उसके ऊपर चले जाओगे, ठीक है।
ठीक है। अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया है बीएड वाला। अब बीएड के अंदर भी आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, एक बार प्लीज़ इसको रीड कर लेना। फिर आगे अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तो एंट्रेंस के लिए फॉर्म भर सकते हो, अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर आप लोग एंट्रेंस के फॉर्म एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो अभी है 2026 से 28 के लिए 2 वर्ष का यहाँ पर प्रोग्राम है। ठीक है, बीएड भी इम्पॉर्टेंट है, बैचलर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद डीएलएड जो है हमारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है गाइस। तो दोनों कोर्स एलिजिबल है। यहाँ पर जो कोर्स आपको करवाया जाएगा वो ओडीएल माध्यम से करवाया जाएगा, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है। ठीक है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से आपको ये पूरी प्रोग्राम को कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये जो कोर्स है वो पूरे एमपी में तो एलिजिबल होंगे, साथ में पूरे इंडिया में सभी जगह एलिजिबल होंगे गाइस। ठीक है, अगर आप डीएलएड या फिर बीएड के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आप इस फॉर्म के लिए जा सकते हो गाइस। ठीक है, बाकी आपके और भी क्वारी है प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको डीएलएड या बीएड में किसी भी तरीके से फॉर्म भरने में इशू आ रही है तो यहाँ पर जो दिए गए नंबर है आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, पोर्टल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी देखने को। ठीक है ना गाइस, बाकी मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।